चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो पुलिस के लिए चोर उचक्के परेशानी का सबब बनते हैं, लेकिन इन दिनों महाराष्ट्र पुलिस विभाग के लिए पुलिस के अधिकारी ही परेशानी का सबब बने हुए हैं। हाल के दिनों में महाराष्ट्र पुलिस के बैच 108 के कई पुलिस अधीक्षकों पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई की है, जिससे खाकी की प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए। मुंबई हमले में शहीद हेमंत करकरे, विजय सारस्कर और अशोक कामटे जैसे बहादुर पुलिस कर्मियों का नाम लेने से जहां मुंबई पुलिस की शान और बढ़ जाती है, वहीं मुंबई पुलिस के 108वें बैच में पास आउट हुए तमाम पुलिस उप निरीक्षक ऐसे हैं जो मुंबई पुलिस की शान पर बट्टा लगा रहे हैं, यानी खाकी को दागदार कर रहे हैं। बैच 108 के पुलिस उप निरीक्षकों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप पुलिस विभाग के लिए सरदर्द बन गए हैं। इस वर्ष जिन पुलिस अधिकारियों को एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है, उनमें से सबसे ज्यादा अधिकारी बैच 108 के हैं। तो ये जो सभी अधिकारी आप बता रहे हैं, ये सब उन्हीं बैचेस के हैं। वो 103, 104, 105, 108 इस तरह से तकरीबन बैचेस निकले हैं। तो ये जो बैचेस के कुछ ऑफिसर्स मुंबई में जरूर पकड़े गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी की पूरी फोर्स खराब है या बैच खराब है। लेकिन अगर इतनी बड़ी संख्या में एक बैच में लोग पकड़े गए एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी ट्रेनिंग में कमी रह गई। अगर हो सकता है उनको सही टाइम पे सही कायदे का ज्ञान और सही मॉरल्स सिखाए जाते और उनकी इंपॉर्टेंस उनको उनके जहन में डाली जाती, तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती और करप्शन नहीं होती। ब्रिटेन की स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस के बाद सबसे कर्मठ मुंबई पुलिस की निष्ठा पर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। एसीबी ने 17 अक्टूबर तक 83 पुलिस कर्मियों को रिश्वतखोरी के मामले में पकड़ा है, जिनमें से अधिकांश 108 बैच के सब इंस्पेक्टर हैं। महाराष्ट्र में पुलिस के अधिकारी अपनी तत्परता और निष्ठा के लिए जाने जाते थे, पर पुलिस के कुछ अधिकारियों ने पूरे पुलिस विभाग को ही शर्मसार कर दिया है। ये बहुत चिंताजनक है, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको मैं समझता हूं कि जो इंस्टेंट न्याय देता है। आपने एक्यूज को पकड़ा, उसके ऊपर कार्रवाई की, तो अगर आप एक एक्यूज के ऊपर या एक आरोपी के ऊपर ढंग से प्रभावी तरीके से कार्रवाई करते हैं, तो कम से कम 100, 150, 200 लोगों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। अगर उसी आदमी को, अगर हम किसी गुनहगार को पैसे लेके या किसी और कारणों से अगर छोड़ देते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल दबाव हो, चाहे हमारे डिपार्टमेंट के अंतरंग अधिकारियों का दबाव हो या पैसे की वजह से, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर आदमी को लगता है कि मैंने गलत काम किया और मैं छूट गया, तो समाज के ऊपर इसका बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को किसी भी हालत में बख्शना नहीं चाहिए, उनके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुंबई के पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने ड्यूटी में फिसड्डी साबित हुए 108 बैच के पुलिस उप निरीक्षकों को पुलिस स्टेशनों में स्टेशन हाउस ऑफिसर के तौर पर ड्यूटी न देने का फरमान भी जारी कर दिया है। लेकिन ये पुलिसकर्मी हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन अब राज्य में सत्ता बदलने जा रही है। बीजेपी ने भ्रष्टाचार में मुक्त महाराष्ट्र के नारे पर जीत हासिल की है। ऐसे में अगर ये पुलिसकर्मी अभी नहीं सुधरे, तो ये उनके लिए खतरे की घंटी है। खाकी पहनते वक्त हर पुलिस वाला यह शपथ लेता है कि वह स्वयं और समाज को भ्रष्टाचार से दूर रखेगा, पर इन दिनों पुलिस विभाग पर ही गंभीर आरोप लगते नजर आ रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि आज भी कई ऐसे पुलिस वाले हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त हैं। अब ऐसे पुलिस वालों को भ्रष्टाचार से दूर रखने के लिए पुलिस विभाग ने अपनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है, पर यह काम पुलिस विभाग के लिए नाको चने चबाने से कम नहीं होगा। कैमरामैन नरेंद्र के साथ रविशंकर शर्मा, जिया न्यूज, मुंबई।